सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाने के 24 घंटे के भीतर ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल को सजा सुनाए जाने के फैसले के आधार पर 23 मार्च से ही उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। वहीं भाजपा ने कार्रवाई को कानून सम्मत करार देते हुए ये पूछा कि राहुल खुद के लिए विशेषाधिकार क्यों चाहते हैं। राहुल गांधी को सजा सुनाने के बाद ही मौजूदा कानून के हिसाब से उनकी सदस्यता जाना लगभग तय हो गया था। उनकी सदस्यता रद्द करने के प्रस्ताव को स्पीकर ओम बिरला की मंजूरी के बाद लोकसभा सचिवालय ने संक्षिप्त अधिसूचना जारी की। इसमें कहा कि सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप केरल की वायनाड लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को 23 मार्च से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है। गुजरात के एक भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की टिप्पणी कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है के खिलाफ एक मानहानि की मुकदमा दायर किया, जिसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है। सदस्यता जाने के बाद वायनाड लोकसभा सीट को खाली घोषित करते हुए चुनाव आयोग को इसकी सूचना दे दी गई है। अधिसूचना जारी होने से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी लोकसभा की कार्रवाई में भी शामिल हुए और संसद भवन में पार्टी सांसदों की बैठक में भी भाग लिया। उधर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान के तहत सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही सांसद को अयोग्य ठहराने का अधिकार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि 23 मार्च को फैसला और 24 मार्च को अयोग्यता, जिस गति से व्यवस्था चलती है वह आश्चर्यजनक है। अगर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 1 महीने के भीतर ही उनको अपना आधिकारिक बंगला छोड़ना होगा और आने वाले 8 वर्षों तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सके, जिसमें 2 साल का कारावास शामिल है। जनप्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से जो भी नेता जेल से बाहर आता है वो बाहर आने से 6 सालों बाद तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस साल जून में राहुल गांधी 53 साल के हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद 60 साल की उम्र तक भी वो प्रधानमंत्री तो छोड़िए एक सांसद बनने का सपना भी नहीं देख सकते। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर राजनीतिक प्रतिघोष का आरोप लगाया है, जिसके बाद भाजपा ने न सिर्फ ये स्पष्ट किया कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये भी कहा कि समय समय पर जो कांग्रेस पार्टी में खींचतान हो रही थी उसकी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई तो है जो राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि पवन खेड़ा को जमानत दिलाने के लिए 4-5 घंटे के भीतर ही एक वकीलों की टीम आगे आ गई थी, लेकिन राहुल गांधी को सजा सुनाने के 24 घंटे बाद भी वकील क्यों नहीं आए, जब उनको पता था कि आरोप सिद्धि के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, तो भी वकील आगे क्यों नहीं आए। इसी बीच राहुल गांधी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मेरा नाम गांधी है और मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बलिदानों को नीचा दिखा दिया, उनको एक बार इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए, उनको एक बार इतिहास को समझना चाहिए, परखना चाहिए। वीर सावरकर ने कभी अंग्रेजों से माफी मांगी ही नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजों के सामने एक सामान्य सी याचिका दायर की थी, जिसको दायर करना सभी राजनीतिक कैदियों का एक सामान्य सा विधान था। सचिंद्र नाथ सान्याल, जिन्होंने एचआरए का गठन किया था, उन्होंने भी ये ऐसी एक याचिका दायर की थी। बहरहाल इन सब के परे जिस तरीके से राहुल गांधी पे आरोप लगे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है, इन सब से यही लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। ऐसी तमाम वीडियोस को देखते रहिए द फुटप्रिंट।